CAPF 2025 मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, 4 क्वेश्चन आए हैं। इन 4 में से अगेन 2 क्वेश्चंस फ्रॉम PYQ, some questions are from Palasi to partition, 1 question I would say, and then 1 is from themes। देखते हैं, डिफिकल्ट था क्या? आपको इस पेपर को देखने के बाद अपने रिसोर्सेज चेंज करने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, सेम कहानी है। थीम्स 3 प्लस स्पेक्ट्रम, यही आपके रिसोर्सेज हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, एंड PYQs, दैट्स इट। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन आया है। देखो, भूदान मूवमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है। भूदान मूवमेंट क्या पूछा गया है? इट वॉज एम्ड एट अटेनिंग अ नॉन वायलेंट सोसाइटी। क्या भूदान मूवमेंट नॉन वायलेंट सोसाइटी था? ऐसा था बिल्कुल। इस तरीके का क्वेश्चन CSE 2007 में आया है। आचार्य विनोबा भावे, भूदान मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ था? पोचमपल्ली। पोचमपल्ली अभी कहाँ पे है? पोचमपल्ली इज इन तेलंगाना। कब शुरू हुआ था? 1951। कहाँ पे दिया हुआ ये सब? ये सब ज्योग्राफी की 10th क्लास के NCERT में दिया गया है। यू डोंट हैव टू रीड इट, सिंपली PYQ करना। अगर वहाँ से आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो कोई बात नहीं। ये नॉन ड्यूएबल क्वेश्चन है, अगर क्योंकि ये जनरली 10 ईयर्स में नहीं है। ठीक है, दिस इज करेक्ट। इट इंक्लूड स्कीम सच एज संपत्ति दान एंड श्रमदान। संपत्ति दान एंड श्रमदान, ऐसा है, हो सकता है संपत्ति तो लिखा हुआ है। ठीक है। इट बिगैन इन विलेज इन आंध्रा 1915। अब ये UPSC पे डिपेंड करता है। 1951 में वो आंध्रा था, अभी वो है एक तेलंगाना का हिस्सा, तो पोचमपल्ली तेलंगाना का हिस्सा है, तो इसलिए ये गलत है, ये सही है। ठीक है, यहाँ पे भी विकिपीडिया में ये सब लिखा हुआ है। अगेन, भूदान मूवमेंट, पोचमपल्ली, विनोबा भावे, 1951। ये क्वेश्चन मुश्किल था, और तुक्का मारते तब होता, अदरवाइज ये डिफिकल्ट था। ठीक है, अब ये देखो, एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट है। देखो क्या पूछा गया है। 1857 में बैटल ऑफ चिन्हत, पहले आप यहाँ देख लो। CDS 2010-15 2 क्या पूछा गया है? मौलवी अहमदुल्ला शाह, रिवोल्ट ऑफ 1857, क्या पूछा गया है यहाँ पे? ही इज पॉपुलरली नोन एज डंका शाह और मौलवी विथ अ ड्रम, ठीक बात है। फॉट फेमस बैटल ऑफ चिन्हत, ही वॉज किल्ड बाय ब्रिटिश ट्रूप कमांडेड बाय हेनरी लॉरेंस। ठीक है, हेनरी लॉरेंस को इन्होंने हरा दिया था, तो यहाँ आंसर हेनरी लॉरेंस है। सीधा सीधा क्वेश्चन 10 ईयर से आया है, ये आपको आना चाहिए था। थीम्स में बात लिखी हुई है, बैटल ऑफ चिन्हत, हेनरी लॉरेंस वर डिफीटेड, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये ड्यूएबल क्वेश्चन था, इसको करना चाहिए था। चलिए जी, आइए डिप्रेस क्लास वाला क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट लग सकता है। अगेन, ये जो पैराग्राफ है, आई हैव टेकन दिस पैराग्राफ फ्रॉम पलासी टू पार्टीशन। देखते हैं इसको क्या पूछा हुआ है। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कांग्रेस। आ जाओ, PYQ 2017 CDS, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। अगर आपने जाके थोड़ा सा भी बैक चैनल किया होता तो ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कॉन्फ्रेंस 1920 में बना नागपुर में, और वही बाद में जाके ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास जो है एसोसिएशन में कन्वर्ट हो गया इन 1925-26। ठीक है, तो ये तो सही था यहाँ पे। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन फिर से वॉज नॉट अटेंडेड बाई BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर ने अटेंड नहीं किया था, बट BR अम्बेडकर वॉज इट्स वाइस प्रेसिडेंट, तो ये भी सही बात है। अम्बेडकर रिजाइन फ्रॉम ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन एंड फॉर्म्ड ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कांग्रेस, ये भी BR अम्बेडकर ने किया था, ये भी सही बात है। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन जो MC राजा ने खुला है, मद्रास के हैं, फेवर्ड फॉर सेपरेट, ही डिड नॉट, तो ये वाला गलत है। ये क्वेश्चन अगर आपने किया होता, इसको ढंग से अगर आपने पीछे जाके देखा होता, तब ये क्वेश्चन हो पाता। देखो, सारे के सारे डिप्रेस क्लासेस के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन मैंने एक जगह लिख दिए हैं। एसोसिएशन MC राजा, कांग्रेस, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीग एंड SC फेडरेशन, सब कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ देखते हैं, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कॉन्फ्रेंस है ये, वॉज हेल्ड इन पूना। नहीं, 1926-25 में आपको पता है एसोसिएशन है, दिस इज रॉन्ग। कॉन्फ्रेंस हुआ है 1920 में, खत्म। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कॉन्फ्रेंस, अब वही बाद में एसोसिएशन बना, गलत हो गया। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड इन नागपुर 28 नहीं है, विथ BR अम्बेडकर फर्स्ट प्रेसिडेंट, MC राजा फर्स्ट प्रेसिडेंट है, BR अम्बेडकर वाइस प्रेसिडेंट। देखो क्या लिखा, अम्बेडकर हु डिड नॉट अटेंड द कॉन्फ्रेंस वॉज इलेक्टेड वन ऑफ इट्स वाइस प्रेसिडेंट, गलत। ऑल इंडिया
डिप्रेस क्लास कांग्रेस वॉज फाउंड बाई डॉक्टर BS मुंजे, नहीं, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कांग्रेस 1930 अम्बेडकर। तो तीनों ही गलत हैं, PYQ से था, इसको आपको करना चाहिए था। पलासी टू पार्टीशन जाके मत पढ़ना, ये फ्रूटफुल नहीं होगा, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा इसका। एफर्ट टू रिजल्ट रेशियो इज नॉट गुड हेयर। चलिए आइए, अगेन वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है। पलासी टू पार्टीशन में लिखा हुआ है, Assam tea garden were the hated indentured system was abolished where? Hated indentured system was abolished in 1926. आंसर 1926 है। तो आपने देखा पलासी टू पार्टीशन से दो सवाल आए हैं, एक CSE का 2007 से एक क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन जो है PYQ से हैं दो, तो मर्ज कर रहा है पलासी टू पार्टीशन एंड आपका PYQ करो, स्पेक्ट्रम करो, थीम्स 3 पढ़ो, दैट्स इट। नाउ इस जर्नी को आसान करने के लिए सिंपली आपको रीड करना है और क्लास में आ जाना है। उसी के लिए लॉन्च किया गया है आपके लिए विजय प्लान ऑफ 2026 स्टार्टिंग फ्रॉम September 1st। क्या करना है जी, कवरिंग इंटायर सिलेबस ऑफ CAPF एंड CDS थ्रू टॉपिक वाइज PYQs, ठीक है। 6 to 9 स्टूडेंट्स का बैच ओनली, नो नोट मेकिंग, पेपर 2 की भी आंसर राइटिंग मैं करवाऊंगा, 2 से 2.5 आवर्स की क्लास 6 days a week एंड वीडियो लेक्चर यू विल गेट इफ यू मिस द क्लास। नाउ अब आप देखो टोटल 18 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से मिनिमम 6 आपको करने चाहिए थे इस टॉपिक से, डिस्पाइट द फैक्ट दैट हिस्ट्री इज़ वेरी डिफिकल्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मगर आपको 6 क्वेश्चन करने चाहिए थे मिनिमम, जिसमें से 8 क्वेश्चन PYQ से हैं। तो 18 में से ऑलमोस्ट 8-9 क्वेश्चन आप करते, यू वुड हैव a significant advantage over your competition because very few people will have this subject as their strong forte. If you know this subject well, आपका competitive advantage है, कंपटीशन से आप आगे हो, क्योंकि सभी लोग वो सही करेंगे जो आसान है, मगर कुछ ही लोग वो सही कर पाएंगे जो डिफिकल्ट है, और आप उनमें से अगर होना चाहोगे तो PYQ पे ध्यान दो, बेसिक रिसोर्स पे ध्यान दो, और आपका ये वाला पेपर स्पेशली हिस्ट्री थोड़ा सा मैनेजेबल हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।